नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र नामदेव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आपके लिए नया तड़का, नया स्वाद लेकर के आया हूं। आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा कि मैं इस रेसिपी को ट्राई करूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप रेसिपी के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ छोले की रेसिपी आपको कैसे बनाना है, किन मसालों का यूज करना है, कैसे स्टेप लेने हैं, सब स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, आपको हर स्टेप में कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा देखने को। तो चलिए आपको मैं मसाले के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर छोले लिए थे जो कि मैंने रात को भिगोने के लिए डाल दिए थे और अच्छे तरीके से छोले जो है भीग गए हैं अच्छे से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको उबालूँगा। उसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर, 3 टमाटर उनको काट लिया है अच्छे से और इनको क्या करूँगा, मैं पेस्ट बनाऊँगा इनका। और दो बड़े प्याज काट लिए हैं, अदरक, 5 लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च, जिनको कि मैं एक साथ इनका पेस्ट बनाऊँगा। अब बात आती है खड़े मसालों की। खड़े मसाले में क्या कर रहा हूँ, खड़े मसाले में मैं ये तेज़ पत्ते यूज़ कर रहा हूँ। तेज़ पत्ते के बाद ये दालचीनी, 4 से 5 इलायची, आपके पास अगर बड़ी इलायची हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 लौंग और कुछ दाने जो है काली मिर्च के लूँगा मैं। तड़का मारने के लिए मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है और खड़ी धनिया और जीरा, इससे मैं तड़का लगाऊंगा। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, छोले मसाले 1 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा, अगर जो छोले की सब्ज़ी की जो कलर होगा बहुत ही अच्छा कलर आएगा, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ कर रहा हूँ। और हींग, आप हींग डालना चाहते हो हींग डाल दीजिए, हींग से अच्छा स्वाद आएगा। और लास्ट में मैं यूज़ करूँगा एक नींबू को खट्टापन लाने के लिए, जिसमें नींबू का रस जो है छोले में डालूँगा, जिससे कि इसका स्वाद जो है और अच्छा बनेगा। अब मैं छोले को उबालने के लिए रखता हूँ, तो अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसको कुकर में डालता हूँ। और साथ ही साथ जो आपने नमक लिया है स्वादानुसार इसी में डाल दीजिए, जिससे कि जो छोले हैं अच्छे से पक जाएं। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्या होता है कि कहीं कहीं का पानी जो है अलग होता है, इसलिए छोले और जैसे कि राजमा छोले अच्छे से उबल नहीं पाते हैं तो हम लोग सोडे का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सोडे का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे छोले अच्छे से उबल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि छोले उबले हैं या नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसमें सोडे का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो सोडा इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं गैस पर रख देता हूँ उबलने के लिए। अब बारी आती है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने की। इनका मैं पेस्ट बना लेता हूँ। टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनके हो चुका है तैयार। अब आती है इनको फ्राई करने की, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। गैस में रख दी मैंने कढ़ाई और गैस को कर दिया मैंने शुरू। अब मैं इसमें ऑयल डालता हूँ। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के ऑयल से क्या होता है, सब्ज़ी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार सरसों के तेल से ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो तेल हो रहा है गरम, तो ऑयल हो चुका है गरम। तो जो हमने खड़े मसाले लिए थे उनको मैं डालता हूँ इसमें, जीरा और खड़ी धनिया, तेज पत्ता, लाल मिर्च और काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, ये डाल देता हूँ इसमें। अब बारी आती है हींग की और अब डालता हूँ मैं प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट। अब इसको हम पकने देते हैं प्याज को।
प्याज जब अच्छे से भुन जाएगी ना, अलग ही उसका स्वाद आएगा। एक बार इसको अच्छे से भुनने दें, से जो छोले का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और जो उसका स्वाद है, जो उसकी खुशबू है ना, वो आने लगी है। तो अब मैं इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देता हूँ। अब बारी आती है मसालों की। तो मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और छोले मसाला, ये सब मैंने डाल दिए हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ और मसालों को जो है अच्छे से पकाऊंगा। फिर जो मसालों का जो टेस्ट है ना, एकदम उम्दा क्वालिटी का टेस्ट आएगा। कई लोग होते हैं कि जो पिसा हुआ मसाला है डाल देते हैं, सीधा पानी के नहीं डालते हैं और मसाले को अच्छे से नहीं पकाते हैं। तो क्या होता है, जो मसाले का जो कच्चापन रहता है वो रह जाता है, मसाले अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप जो है आधा गिलास पानी डालिए और फिर इसको पकाइए अच्छे से, जिससे कि जो मसाला ही पक जाएगा और जो ऑयल रहेगा वो ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। तो इसको मसाले को मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देता हूँ, अच्छे से मसाले पक जाएंगे और इसको मैं ढक देता हूँ, जिससे कि मसाले की जो खुशबू है वो अंदर ही रह जाएगी। मसालों को हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मसाला जो है एकदम मस्त फ्राई हो रहा है, खुशबू उसकी आना स्टार्ट हो गई है। जो मसाले की जो खुशबू होती है ना, एकदम आना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे जैसे मसाला पकेगा वैसे वैसे इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी होने लगेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। जो हमने छोले उबलने के लिए रख दिए थे, छोले उबल के हो चुके हैं तैयार। और देखिए बिना सोडे का जो छोला है ना, देखो कितना मस्त, एकदम मस्त क्वालिटी में आपका उबल के तैयार हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोडा नहीं डाला था। मसाला हमारा भून के हो चुका है तैयार, एकदम मस्त क्वालिटी, मस्त खुशबू आ रही है। अब जो हमने छोले उबाले थे वो छोले मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जो पानी मैंने डाला था मैं वही पानी में यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए छोले का जो कलर है, वाह, एकदम मस्त कलर आया है। तो याद रखिए, जब मैंने छोले उबलने के रखे थे तभी मैंने नमक इसमें डाल दिया था, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा पानी और डाल रहा हूँ और इसको जो है मैं 5 से 7 मिनट तक उसको उबालूंगा, अच्छे से पकाऊंगा अच्छे से, जिससे कि जो मसाला है वो छोले के अंदर अच्छे से समा जाए। और जब हम छोले को खाएंगे ना, तो हर मसाले का स्वाद हमारे मुँह में आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पकने देते हैं अच्छे से और इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो दोस्तों छोले हो चुके हैं रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही। अब मैं गैस को कर देता हूँ बंद। ये देखिए, वाह वाह वाह, कितना मस्त कलर आया है। इसको निकाल देता हूँ मैं एक छोटे से बर्तन में और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे छोले की रेसिपी जो हो चुकी है तैयार, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं और आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे रेसिपी के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।